लोगों की चाह, या हमारा नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारा ऐश्वर्य हो जाए। बड़ा कीर्ति अपनी चाहते हैं। प्रभु की बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठा अपनी चाहते हैं। भक्ति का स्वांग है, कामना है, यश कीर्ति नाम प्रतिष्ठा, विषय भोग, ऐश्वर्य, समुदाय। जिनके एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड वास करते हो मेरे प्रीतम है, वो काफी हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत हो तो आओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत है तो द्वार खुला है, कभी ना आओ तो प्रश्न नहीं होगा। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। जब हमारे अंदर सकामता होती है तो विषय भोग की, यश कीर्ति की, ऐश्वर्य की, मान प्रतिष्ठा की, तो वो भक्ति रूप ले लेती राजसी भक्ति। और जब किसी को दंड देने की, हिंसा की, पीछे आपने सुना होगा जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करते हैं, जब तक सूर्य चंद्र रहता है तब तक कालसूत्र नरक में रहते हैं, सुना हो तो नरक भोगेगा। ये दंड विधान है, उस विधान का फल वर्णन किया जाता है। जो दूसरे की हिंसा करने के लिए, दंभ दिखावा करने के लिए, मत्सरता, ईर्ष्या, द्वेष, ये तामसिक भक्ति। भक्ति तो करता है पर तामसिक भक्त है। और जो अपने मोक्ष की कामना, पाप नाश की कामना, कैवल्य परम पद की कामना, इसे सात्विक भक्ति कहते हैं। लेकिन इन तीनों भक्तियों से ऊपर उठी हुई उत्तमा भक्ति होती है। उत्तमा भक्ति चित स्वरूपा होती है। इसके तीन भेद होते हैं। पहला साधन भक्ति, दूसरा भाव भक्ति और तीसरा प्रेम भक्ति। इंद्रियों के द्वारा इस भेद को समझो। पहले साधन भक्ति, अगर पहली सही है तो दूसरी आ जाएगी भाव भक्ति, और भाव भक्ति सही है तो तीसरी प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाएगी। पहली में ही कितना लाभ शुरू हो जाता। साधन भक्ति में क्लेश अग्नि, संपूर्ण क्लेशों का नाश हो जाता है। क्लेश किससे होते हैं? तीन से क्लेश होते हैं, पाप से, वासना से, अविद्या अज्ञान से। का नाश क्लेश किससे होता है? तीन बातों से। पाप से क्लेश होता है, वासना से क्लेश होता है और अज्ञान से क्लेश होता है। ये साधन भक्ति में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, संपूर्ण वासनाएं भस्म हो जाती है और पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए क्लेश अग्नि, संपूर्ण क्लेश का नाश साधन भक्ति में ही हो जाता है। और शुभदायिनी, कभी कभी अज्ञान के कारण आरोप भगवान में करते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं किए, इतनी भक्ति की, इतना नाम जप किया, लेकिन पूर्व प्रारब्ध जो है वो बहुत बलवान है। जब शरीर रचा गया उसी समय प्रारब्ध रचा गया, आपके साथ घटनाएं घटेंगी, इसीलिए नाम जप कर लो। प्रारब्ध और अप्रारब्ध बना है, पक्का भोगोगे चाहे जितना भजन करो। भोगने की सामर्थ्य भजन से मिल जाएगी, प्रारब्ध को मिटाना बहुत कठिन है। और जब मिटाने वाला भजन हो जाता है तो मिटाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि भगवत प्राप्ति के नजदीक पहुंच चुका है। तो लौट कर कौन, जैसे सांप अपनी केचुल की तरफ नहीं देखता, ऐसे भगवत प्राप्ति के योग्य महात्मा शरीर की तरफ नहीं देखता। तो पाप का बीज वासना है, इससे हमारे पूर्व पाप हुए। दो पाप की बीज वासना इस जन्म भी पाप करा रही है। तो हम जब साधन भक्ति करते हैं तो इस जन्म की वासना का नाश होता है और पूर्व स्टॉक जो पापों का है उसका नाश हो जाता है। और अविद्या जिसके कारण पाप हो रहा था, वासना बन रही थी, उसका नाश हो जाता है, पर प्रारब्ध बना रहता है। ये अज्ञानी जन न जानने के कारण कहते हैं कि अरे भजन शुरू किया, बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, तो क्या भजन का फल है? अनंत जन्मों से भोगते चले आ रहे हो, पाप कर्म करते चले। मत्स्यावतार भगवान ने लिया है और तुम मछली को जल तो नहीं करते हो, कढ़ाई में तल के खाते हो, तो तुम भी तले जाओगे।
अब एक बार के आहार में कितने जीव खाते हैं लोग, कितना पाप कर रहे हैं। अज्ञानियों को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न बेत। बांस में चाहे जितनी खाद पानी लगा दो, वहां सेव संतरा नहीं लगने वाले। ऐसे ही जो मूर्ख स्वभाव के लोग होते हैं, नहीं समझने वाले। जब साधन भक्ति का अनुष्ठान किया जाता है तो उससे दो प्रभाव प्रकट होते, क्लेश अग्नि और शुभदायिनी। क्लेश अग्नि प्रारब्ध का नाश करने की जब योग्यता आती तब नाश करने की इच्छा नहीं रह जाती, और जब तक नाश करने की इच्छा तब तक योग्यता नहीं आई। सब क्लेशों का मूल कारण भगवान का भजन न होना, भगवत विमुखता है। तो जब हम भक्तों के संग के प्रभाव से साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं तो सारे क्लेशों का, दुखों का नाश हो जाता है। अब आगे दुख नहीं है, बस इतना ही है रास्ता जिसको आप भोग ले। सर्व दुख नाशकत होता है। श्री हरिवंश चंद्र शुभ नाम, सब सुख सिंधु प्रेम रस धाम, जाम घटी बिसरे नहीं। एक क्षण न बिसरो, हर समय नाम जप करो, ये महाशुभ प्रकाशित कर देगा। शुभ से क्या होता है? जैसे क्लेश अग्नि से वासना, पाप, अविद्या का नाश, प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य आ गई। शुभ से क्या होता है? बोले शुभ सारी दैवी संपदा प्रकट कर देती है। साधन भक्ति से विषय सुख, ब्रह्म सुख, पारमेश्वर सुख, ये सभी प्राप्त हो जाएगा। आपको विषय सुख चाहिए तो भी साधन भक्ति करो, आप देखो विषय सुख प्राप्त होती। भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, साधन ही भक्ति में चकाचक आनंदमय हो जाता है। सारे क्लेश, पाप, वासनाएं, अविद्या नष्ट हो गई और सब शुभ दैवी संपदा प्रकाशित हो गई। मंगल भवन भगवान की तरफ वृत्ति संपूर्ण रूप से, ये शुभ। अब भाव भक्ति दो गुण प्रकाशित करती है। साधन भक्ति दो प्रकाशित किए, क्लेश अग्नि, शुभदायिनी, और भाव भक्ति दो गुण प्रकाशित किए, मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। क्लेश अग्नि और शुभदायिनी तो इसमें आ ही गए अपने आप, साधन भक्ति के लक्षण। भाव भक्ति में तो समा ही गए ये क्लेश अग्नि और शुभदायिनी, पर इसमें मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा, बड़ा सुख। तब आपको पता चलेगा कि मोक्ष सुख भी कड़वा लगने लगता है। इसलिए प्रेमी महापुरुषों ने मोक्ष स्वीकार नहीं किया। और सुदुर्लभा, भगवान की उस सुदुर्लभ दिव्य दिव्य गुण, दिव्य दिव्य रहस्य, दिव्य दिव्य भाव उसके हृदय प्रकट होते हैं जो अन्य किसी साधन से नहीं प्रकट हो सकते। तब उसमें महामहिम प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। अब प्रेम लक्षणा भक्ति में अपने दो गुण प्रकाशित हुए, सांद्रानंद विशेषात्मा ने दो मिल गए, सांद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी भक्ति 6 लक्षणों से युक्त हो गई। क्लेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी सा। क्लेश नाशनी शुभदायिनी इस साधन भक्ति में हो गया। मोक्ष लघुताकृत का तात्पर्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब व्यर्थ नजर आने लगते हैं जब भाव प्रकट होता है। श्रीमद् राधा सुधा निधि में धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्ताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बेकार की वार्ता हमारे सामने कहते हो, जगत में विजयी रहे मेरे सामने। जैसे भाव में डूबे हुए भरत जी, महत् सेवनम जनाहा। धर्म, अर्थ, काम की तो बात जाने दो, 5 प्रकार के मोक्षों का भी त्याग हो जाता है जब भाव भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और सुदुर्लभा, सब सिद्धियां, बड़े बड़े सुख, बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े रहस्य, ये सब उसके सामने होते हैं जो भाव भक्ति में डूबा हुआ महापुरुष है। परंतु वो अपनी भाव भक्ति की प्रधानता से शीघ्र उन सबको क्रॉस करके प्रेम में पहुंचने वाला है, इसलिए किसी को स्वीकार नहीं करता, सब कुछ न्यौछावर कर देता है अपने प्रीतम के लिए।
और कृपा पर निर्भर हो जाता है, तब उसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती है। और ये प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो गई, एक ब्रह्मानंद क्या करोड़ों ब्रह्मानंद भी उस प्रेमानंद के सामने एक कण की तुलना के भी बराबर नहीं। अपार अचिंत महाप्रेम सुख उस भक्त को प्राप्त होता है जिसके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत हो जाती। और श्री कृष्णा आकर्षणी बहुत जोर की महिमा, इसमें उसके आराध्य देव उसके पीछे पीछे बसीभूत होकर घूमते। प्रेम लक्षणा भक्ति से जो युक्त हो गया, एकादश स्कंद में भगवान ने स्वीकार किया। श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम के भाव को प्राप्त हो गए। ऐसे महात्माओं के पीछे मैं डोलता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। श्री कृष्णाकर्षणी का अभिप्राय है कि ऐसे प्रेमी भक्त के पीछे पीछे भगवान बसीभूत होकर डोलते हैं। भक्तन पाछे यो फिरे जो बछरा संग गाय। उपासक को उत्तमा भक्ति का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे भगवत प्रेम का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। उत्तमा भक्ति के लिए साधन भक्ति अत्यंत अनिवार्य है। और साधन भक्ति का स्वरूप श्री महामहिम दादू दयाल जी कह रहे हैं, हम जीवे इही आसरे सुमिरन मृत्यु समझो। पर महामहिम श्री नानक साहब जी की भीड़ कि नाम है तो हम जीवित है, नाम नहीं तो। अगर नाम छूटा, सुमिरन छूटा, तो मानो हमारी मृत्यु हो गई। हमारा जीवन ही नाम है। ये ऐसा उत्तमा भक्ति के लिए सुमिरन चाहिए। उत्तमा भक्ति का साधन इस कोटि का चाहिए। धूम मची हुई है और उसको हटाने के लिए नाम है, उसको पकड़ नहीं रहा साधक। दादू विषय विकार सो जब लग मन राता, तब लग चीत न आवई त्रिभुवन पति दाता। जब तक मन विषयों में लगा हुआ, नाम जप नहीं कर रहे, तो तुम्हारा चित्त त्रिभुवन पति भगवान में रति को प्राप्त नहीं हो सकता। दादू अहनिश सदा शरीर में हरि चिंतत दिन जाई, और प्रेम मगन लय लीन मन अंतर गति ल्यो लाई। शरीर में जब तक प्राण है तब तक हरि चिंतत दिन जाए, रात दिन हमारा प्रभु के चिंतन में जाए। प्रेम मगन लय लीन मन अंतर गति ल्यो लाई। अंतर ही अंदर अंदर तुम्हारा भगवत चिंतन चल रहा है, परमानंद में प्रभु की अनुभूति हो रही है हृदय में, तो क्या बकाया रह जाएगा। ये मारे घूम रहे जीव, विश्वास नहीं कर रहे, विश्वास नहीं हो रहा, नाम पे विश्वास नहीं हो रहा, भजन पे विश्वास नहीं हो रहा। अंतर्गति हरि हरि करे, तब मुख की हाथ